मुझे जो भी चीज़ जो भी काम पसंद आता है मैं कुछ ही दिनों में उससे इंटरेस्ट खो देती हूँ, फिर नया काम करने का मन करता है। इस तरीके से मैं जो जो भी काम करती रहती हूँ उसमें इंटरेस्ट खो देती हूँ, कुछ अचीव नहीं कर पाती, हमेशा नए काम तलाशती रहती हूँ। ऐसा क्यों होता है भैया? एक बचपन की बात याद आती है। जब मैं छोटा था ना, स्कूल में या दोस्त जहाँ भी थे, सब समुद्र किनारे की बातें करते थे, बीचेस की बात करते थे कि बीच कितने अच्छे होते हैं, कितने स्पेशल होते हैं। वो लहरों की आवाज़, वो हवाएं, वो एक अलग ही एहसास, वो कभी ना ख़त्म होने वाला समुंदर, वो शिप्स जो दिखती हैं, वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं। हर कोई बीचेस की बात करता था, अप्रिशिएट करता था और शो ऑफ भी करता था। मैं तो गोवा होके आ गया, मैं तो यहाँ होके आ गया, वहाँ पे बीच थे। तो इस तरीके से कंसेप्शन बन गया था कि बीच जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, समुद्र के किनारे जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा भी मन करता था बीचेस पे जाऊं, पर दोस्तों मिडिल क्लास परिवार हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन कुछ सालों बाद एक दिन ऐसा आया जब हमारे फादर हमको गोवा लेके गए, बीचेस पे लेके गए। पहली बार जब बीच को देखा, समुद्र किनारे को देखा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, अलग ही एहसास हुआ। डिसबिलीफ सा हुआ कि ये क्या है, इतना बड़ा समुंदर कभी ख़त्म ना होने वाला। बहुत खुशी हुई, शाम तक खुशी होती रही। फिर अगला दिन आया, फिर हम अलग अलग बीचेस पे गए, समुंदर किनारे गए, घूमे, एक के बाद एक के बाद एक। 2-3 किनारों पे घूमने के बाद फिर जो बीचेस आ रहे थे सब बोरिंग लगने लगे, एक जैसे लगने लगे। अब क्या करें? फिर जब हम बीच पे नहाए, पानी गर्म था, नमकीन था, नहा के आने के बाद नमक नमक हो गया। तैरना मुझे आता नहीं था, मैं बिल्कुल आगे खड़ा हुआ था। इस तरीके से 2-3 दिन में ही बीच पे से मेरा इंटरेस्ट चला गया, मन कर रहा था घर वापस चले जाऊं। और दोस्तों बचपन से ना मुझे पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है। जितनी बार मैं पहाड़ों पे जाता हूँ उतना ही मन करता है वहाँ रुकूं, उतना ही मन करता है दोबारा जाऊँ। पहाड़ों की एक एक चीज़ मुझे फैसिनेट करती है। वहाँ का टेम्परेचर, जो मौसम बदलते रहते हैं, जो आसमान का व्यू आता है, पहाड़ों का व्यू आता है, जो वैली का व्यू आता है, वहाँ जो जंगल होते हैं, जो ताज़ी हवा होती है, हरियाली की खुशबू होती है, वहाँ की सुबह, वहाँ की दोपहर, वहाँ की शाम, पहाड़ों का मुझे सब कुछ पसंद आता है, हमेशा पसंद आता है। मुझे कोई एक रीज़न नहीं चाहिए पहाड़ों पे जाने के लिए, या मैं पहाड़ों पे इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि लोग कहते हैं, क्योंकि अच्छा होता है, क्योंकि हॉलीडे मना सकते हैं। बस मुझे पहाड़ों पे रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार पहाड़ों पे जाता हूँ और हर बार मुझे एंजॉयमेंट होती है, मैं कभी बोर नहीं होता। पहाड़ों के ऊपर मैंने बहुत सारी कहानियाँ भी लिख दी, क्योंकि जब मन में पहाड़ बसे होंगे तो विचार भी पहाड़ों वाले आएंगे ना। तो ये एक बचपन का प्यार है, एक लाइफ लॉन्ग का इंटरेस्ट है जो मेरा खुद डेवलप हुआ है, किसी और ने डेवलप नहीं करा। खुद से ही मुझे पहाड़ पसंद है, इसलिए मैं कभी भी पहाड़ों से बोर नहीं हुआ, ना हो सकता। दोस्तों ये तो मैंने आपको केस बताए हैं, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो है समुद्र किनारे का, एक है पहाड़ का। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ मेरी लाइफ से एग्जाम्पल है, हो सकता है किसी को समुद्र का किनारा ज़्यादा पसंद हो, पहाड़ कम पसंद हो, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों जगहों में मेरे लिए क्या फ़र्क है? क्यों एक जगह से मैं इतनी जल्दी बोर हो गया जबकि इतनी हाइप बनी हुई थी, और क्यों एक जगह से जहाँ बहुत ज़्यादा शांति होती है, कोई एक्टिविटी भी नहीं होती, मैं कभी भी बोर नहीं हो पाता, मेरा इंटरेस्ट सदैव बनता रहता है, मैं सदैव एक्सप्लोर करता रहता हूँ। दोस्तों इसका कारण है कि पहाड़ों के प्रति मेरा एक लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट है, अपने आप बनाया हुआ। मुझे पहाड़ों के बारे में सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं है, या सिर्फ वो पहाड़ हैं, वो जगह अच्छी होती है इसलिए पसंद नहीं है। मुझे वहाँ की फील, वहाँ की एक एक चीज़ पसंद आती है। वहाँ ट्रैकिंग करना, चढ़ाई करना भी पसंद आता है। वहाँ की जो परेशानियाँ होती हैं कि चढ़ने में परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, कई बार एकदम से मौसम बदल जाता है, थोड़ी सी एक स्मेल होती है वहाँ घरों में सीलन की वजह से, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। उनका भी मुझे बुरा नहीं लगता, वो भी मुझे अच्छी लगती है। कोई एक रीज़न नहीं है जो मेरे व्यूज़ को पहाड़ों की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई एक शो ऑफ फैक्टर नहीं है, कोई एक हाइप नहीं है जो लोगों ने बना रखी है। ये मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए ये कम नहीं होता। बीचेस की तरफ एक हाइप बनी हुई थी, एक शो ऑफ फैक्टर बना हुआ था कि हम तो बीच पे होके आ गए, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट आया। वहाँ जाके वहाँ के जो मौसम था, ह्यूमिडिटी थी, पानी था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, मैं उसके साथ इतना एडजस्ट नहीं कर पाया, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और जो फील आ रही थी वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। अच्छी लगी शुरुआत में, एक नई चीज़ है, लेकिन उसके बाद उसने मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करा, इसलिए मेरा बीचेस पे जाने का मन नहीं करता।
या कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों ऐसे ही आपका जीवन है। आपने किसी हाइप की वजह से, यार इस चीज़ में तो बड़ी सक्सेस मिल रही है, स्टार्टअप खोलने वाले तो करोड़ों कमा रहे हैं, मैं भी स्टार्टअप खोल लेता हूँ, यार फॉरेन कंट्री जाना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं भी ज़रूर जाऊँगा। तो आपके जब कारण ही खोखले होंगे, शैलो होंगे, लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आपको रीज़न पता ही नहीं, जेन्युइन रीज़न पता ही नहीं उस काम को करने का, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका बिजनेस करने में इंटरेस्ट ही नहीं है लेकिन स्टार्टअप खोलना है क्योंकि कमाई हो रही है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है लेकिन क्योंकि वो चल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो आपको वही काम करना है, या घर वाले कह रहे हैं ये काम करो। जबरदस्ती का इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है बिना गहराई में जाए हुए, उस चीज़ को जेन्युइनली समझे हुए, सिर्फ खोखले पर्पसेस की वजह से जो है सक्सेस या पैसा, तो आपका इंटरेस्ट कैसे लंबा चलेगा, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। जहां परेशानी आई, जहां चैलेंजेस आए, आप उनको फेस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सिर्फ सक्सेस चाहिए, वो आसानी से मिलती नहीं, स्ट्रगल करना पड़ता है, रिस्क भी होता है, और वो जो स्ट्रगल्स हैं उनके साथ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो कर्म करने में आपको अच्छा नहीं लग रहा। मेन चीज़ है वो कर्म करने में आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करने में अच्छा लगना चाहिए। नौकरी करना चाहते हो कोई अच्छी, तो वो जो काम होता है आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, खाली सक्सेस को नहीं। अगर आपको पेड़ में से फल खाने, एक पेड़ उगाना है, तो आपको गार्डनिंग का शौक होना चाहिए, उस पेड़ की देखभाल करने का शौक होना चाहिए दोस्तों, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होता है, वरना आप इधर से उधर ही घूमते रहोगे, इंटरेस्ट कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एक चीज को गहराई में समझो, जानो, दिलचस्पी को डेवलप करो, अपने मन में झांको, अपनी आत्मा में झांको, क्या आप ये काम रोज कर सकते हो, शिद्दत से कर सकते हो, परेशानियों को झेल सकते हो, इसके साथ जो नेगेटिव चीज एसोसिएटेड है उनका सामना कर सकते हो, उनके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तब फैसला लो। फिर आपका इंटरेस्ट फेड नहीं होगा, आप अपने कर्म करते जाओगे और सक्सेस भी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।